We revise the marketing. What is the marketing means? Marketing means transforming of goods from producer to consumer. It is the process of transforming the goods from producer to consumer. एक प्रोड्यूसर जो सामान मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, वहाँ से लेकर के कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन तक के पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मार्केटिंग अर्थात विपणन. Father of marketing, Mr. Philip Kotler, has defined so many meanings and definition towards marketing and has done different efforts for the marketing. It is a human activity which is directed at satisfying needs and wants through exchange process. Which exchange process? Consumer gives something to producer and producer transfers the units. They both exchange the utilities to each other. Mr. Philip Kotler has defined marketing in very brief meanings. That is, marketing is all about creating, communicating and delivery value to target market for profit. It is the definition given by Mr. Philip Kotler. Creating, communicating, delivery. किसी भी चीज़ को डिमांड को क्रिएट करना सबसे पहले कि कंज्यूमर को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली असेस होने स्टार्ट हो जाए, क्रिएट करना. देन कम्युनिकेटिंग, प्रोड्यूसर इस चीज़ को बना रहा है या उसके अंदर में, या फिर जो कंज्यूमर है वो भी अपनी कोई कंप्लेंट्स हैं या अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स, अपनी डिज़ायर्स, अपने प्रेफरेंसेस अगर नोटिस कराना चाहता है तो प्रोड्यूसर को, तो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस भी होना चाहिए दोनों के बीच में, 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, जहाँ प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज दे सके और जहाँ पे कंज्यूमर भी प्रोड्यूसर को अपनी सारी कंप्लेंट्स, अपने सारे रिड्रेसल्स के लिए प्रिपेयर कर सकें. So this is creating, communicating, and then after delivery of product from the producer to consumer as the consumer wants. If he wants at home delivery, then it is required as that. और अगर वो चाहता है उसको होलसेलर से या रिटेलर से परचेज करना तो उस अकॉर्डिंगली. But each and everywhere should be the network area, and then in this logistic and transportation plays very important role. So marketing is all about creating, communicating and delivery of value to target market. Target market, हम पूरे मार्केट को, पूरे कंज्यूमर्स को फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं. तो हमारा टारगेट मार्केट कौन है? टारगेट मार्केट होता है एक स्मॉल ग्रुप्स या स्मॉल ग्रुप या नंबर ऑफ पीपल विच कैन बी आइडेंटिफाई एज द यूज़र और द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स फॉर द प्रोडक्ट. कि हमारे प्रोडक्ट को कौन लोगों को हमको टारगेट करना है. टारगेट का मतलब इन लोगों के लिए हमारा प्रोडक्ट है. अगर हमको बेबी प्रोडक्ट बना रहे थे तो हमारे लिए न्यू बॉर्न से लेकर के 2.5-3 साल तक के बच्चे हमारे टारगेट मार्केट हैं. उसी अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट वाइज भी कंज्यूमर्स को डिफाइन कर सकते हैं और कंज्यूमर को उनके टेस्ट वाइज भी हम उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. वैल्यू टू टारगेट मार्केट फॉर प्रॉफिट. ऑब्वियसली देयर इज़ नो सोशल सर्विस, देन इट इज़ ट्रांसफ़र फॉर प्रॉफिट. जो मैन्युफैक्चरर है वो ये काम को किस लिए करता है? प्रॉफिट मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए. ऑब्वियसली सोशल सर्विस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑलवेज पुट द फर्स्ट वेरी प्रायोरिटी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट अचीवेबल ऑर्गेनाइजेशंस ओनली डन दिस टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोसेस आफ्टर अटेनिंग द प्रॉफिट्स ओनली. वन मोर डेफिनेशन वी हैव, Cundiff, Still and Govoni. Market is the business process where the sales and purchase of commodities are in running continuous process by which the products are matched with the market. Products are matched with the market. मुझे एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स बहुत टाइट हो, तो मेरी रिक्वायरमेंट को मैच करेगा प्रोड्यूसर अपने बने हुए प्रोडक्ट से. तो जब वो दोनों मैच हो जाएंगी और जब मैच होती है तो हमारे बीच में डील हो जाएगी. ऑब्वियसली आई विल रेडी टू बाय दिस प्रोडक्ट एंड थ्रू विच ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप आर अफेक्टेड. ऑब्वियसली जब मेरी रिक्वायरमेंट किसी से मैच हो जाएगी देन आई एम रेडी एंड आई एम ईगर टू बाय दैट प्रोडक्ट. तो मिस्टर कंडिफ, स्टिल एंड गोवनी ने काफ़ी ब्यूटीफुली डिफाइन किया इसको. और हमने मिस्टर फिलिप कॉटलर की अनदर डेफिनेशन देखी थी, दैट इज़ marketing management is the analysis, planning, implementation and control of program designed to bring out the desired exchange with target audience for the purpose of personal and mutual gain. Personal, खुद का फ़ायदा और आपसी फ़ायदा दोनों को होना चाहिए, विन विन पोजीशन.
तुम्हारी भी जीत मेरी भी जीत। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे तो सामान बेच करके मैं तो फ़ायदे में रह गई, अब तुम बाद में परेशान होते रहो। तो ये वाली चीज़ें होंगी तो बहुत लॉन्ग रन के लिए कोई भी मार्केटर एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। विन विन पोजीशन, यूटिलिटी भी ट्रांसफ़र करनी होगी मोर देन दैट, एंड गेंस भी होंगे। तो ये चीज़ें कहलाती है, दिस इज़ द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द मार्केटिंग। देन marketing is the activity which is performed by all business organizations, each and every, whether it is small or big, profit for, non-profit for, social, public, private, any type of organization are achieving for, are going for marketing. In fact स्वच्छता अभियान योजना, या फिर अगर कोरोना के लिए अवेयरनेस हो, या प्राइवेट स्कूल्स हो, इनफैक्ट हमारी स्कूल है, हम सब अभी क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग ही कर रहे हैं, सो दैट वी कैन गेट मोर एंड बेटर admissions for our academic sessions. The term marketing constitutes different processes, just like the traders look for the sample and place purchase order for the large quantity. तो वहाँ पे जब भी मार्केटिंग करते हैं और कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे पूरे मार्केटिंग मैनेजमेंट की पूरी टीम होती है कि किस तरीके से हमें काम करना है, कितने लोग इसमें एम्प्लॉय करने हैं, किस तरीके से एरियाज़ डिफाइन करते हैं। आप इस एरिया में जाएंगे, जितने भी प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स हैं एग्जिस्टिंग तो बनाए रखने हैं, और जितने भी अपकमिंग और नए जुड़ सकते हैं उनको हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट प्रोसेस और पूरी टीम होती है। इन प्रीवियस सेशंस वी हैव अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। हम लोगों ने फंक्शंस देखे थे, जिसके अंदर में था सबसे पहला एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ मार्केट, बाजार का निर्धारण करना, मार्केटिंग एनालिसिस, विपणन का पूरा सूचनाओं को एकत्रीकरण करना, गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज़ द कंज्यूमर वांट्स एट वेयर, इन व्हाट क्वांटिटी, व्हेन एंड हाउ। तो ये सारी चीज़ों को पहले हमने प्लानिंग किया है, बैठ के डिसाइड किया है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। पहले रॉ डेटा, प्राइमरी डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया मार्केट से। देन मूविंग अपॉन सेकंड फंक्शन दैट इज़ मार्केटिंग प्लानिंग, जिसमें हमने प्लानिंग किया कि ओके अब कंज्यूमर की तो हमको रिक्वायरमेंट पता चल गई है, अब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस अकॉर्डिंगली हम क्या बेस्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। देन मूविंग अपॉन का मार्केटिंग कम्युनिकेशन दैट इज़ संप्रेषण, कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे कंज्यूमर्स के साथ में, और कंज्यूमर्स किस तरीके से हमको ये चीज़ बताएंगे और हमने क्या बनाया वो चीज़ें हम देखेंगे इसमें। देन आया हमारा फोर्थ फंक्शन दैट इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमने प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाया, ओके कंज्यूमर की मैच करती हुई डिज़ायर्स को मैच करता हुआ एक प्रोडक्ट इस तरीके का होगा, और उसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू करेंगे उसका पूरा एक खाका, एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। देन आफ्टर मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स मार्केट को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, कंज्यूमर बेस पे करेंगे, प्रोडक्ट बेस पे करेंगे, एरिया बेस पे करेंगे, या फिर उसको पॉपुलेशन वाइज हम अलग करेंगे, कितने लोगों पर किस तरीके से हम लोगों को, जैसे फ्रेंचाइजी लाइक जस्ट लाइक पतंजलि, यू कैन एवर नो कि हम लोगों ने पतंजलि के बारे में सुना, कितना मार्केटिंग इसका इस अच्छा है, चैनल कितना ब्रॉडकास्ट है जो वो सब तरफ एवरीवेयर इट इज़ स्प्रेड। देन आफ्टर सेवेंथ फंक्शन इज़ पैकेजिंग एंड लेबलिंग, जिसमें प्रोडक्ट को सेफ गार्ड करने के लिए उसकी पैकेजिंग की जाती है, उस पर लेबलिंग की जाती है, ताकि प्रोडक्ट के बारे में ईच एंड एवरी डेफिनेशन उसके बारे में या उसके बारे में जो भी डेजिग्नेशन और जो भी स्प्रेड नॉलेज है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाई जा सके। देन आफ्टर पैकेजिंग एंड लेबलिंग द ब्रांडिंग मीन्स द ब्रांड नेम विच कैन यू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बेटर फ्रॉम दी अदर कॉम्पिटिटर्स। आपको अगर कोई प्रोडक्ट का नेम लेना होगा तो वो ब्रांड कहलाता है कि भैया मुझे तो सिर्फ लेवाइस की जीन्स चाहिए या मुझे एप्पल के फ़ोन चाहिए। तो यहाँ जो ये एप्पल है, जो लेवाइस है या जो पतंजलि है, दिस नेम रिकॉग्नाइज एज अ ब्रांड नेम, और ब्रांड नेम हमेशा मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है, आपके प्रोडक्ट को एक अलग पहचान दिलाता है। देन आफ्टर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर आफ्टर सेल सर्विसेज या टेक्निकल असिस्टेंस, मेंटेनेंस, ऐसी कुछ सर्विसेज अगर प्रोड्यूसर ट्रांसफ़र करता है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर गेट मोर बेनिफिटेड और मोर सेटिस्फाइड। अगर किसी भी तरह का कोई असिस्टेंस चाहिए, अगर 24 आवर्स में आपका प्रॉब्लम रिजोल्यूशन सेंटर्स हो रहा है, आपको ऑफलाइन जो नंबर दिए जाते हैं, टोल फ्री नंबर दिए जाते हैं, उसमें आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। इन लोगों का टारगेट रहता है कि कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड होकर के किसी और प्रोडक्ट के बारे में या किसी कॉम्पिटिटर के पास जाने के बारे में नहीं सोचें। देन प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑब्वियसली कंज्यूमर इज रेडी टू व्हाट प्राइस, ये दिस इज द प्राइस विच इज ट्रांसफर्ड बाय द कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर। दिस प्राइस मस्ट बी fit as per the competition, ingredients what is as per the costing कि आपको costing क्या आई है, and according to the
सिनेरियो कि आपको भी किस डिमांड पे किस तरीके से काम करना है। देन आफ्टर सेल्स, हमने सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस देखा था। सेल्स इज़ अ वेरी नैरो स्कोप एंड मार्केटिंग इज़ वेरी वाइड। ऑब्वियसली सेल्स इज़ द फंक्शन, सेल्स इज़ द ओनली फंक्शन, वन ऑफ द फंक्शन आउट ऑफ 14 ऑफ द मार्केटिंग। तो सेल्स क्या है कि सामान को डिलीवर करना। देन आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली डिलीवर करने के लिए प्रोड्यूसर अपने हाथ में लेके नहीं जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेगा, वेदर सी एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट्स की ही कैन यूज़, और समटाइम्स ही बाइज एट ओन, वो अपना खुद का परचेज कर लेते हैं या ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, और उसके बाद ही उस तरीके से उसको काम को रनिंग करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचा रहे हैं। पहले वो फ्लाइट से आ रहा है, फ्लाइट के बाद में वो ट्रेन में लोड हो रहा है, ट्रेन के बाद में वो अगर ट्रक्स में जा रहे हैं, ट्रक्स के बाद में वहाँ से 2 व्हीलर पे, बाइक्स पे लड़के लेकर के डिलीवर कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, जिससे कंज्यूमर को वो चीज़ घर बैठे भी मिल सकती है या उसको जाके भी लानी होती है। देन आफ्टर स्टोरेज, स्टोरेज क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। ऑब्वियसली द time of production and consumption may not be the same. तो the difference or the gap between production and consumption kills by the storage facility. तो स्टोरेज में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को सेव किया जाता है, गार्ड किया जाता है, ताकि वो टूट फूट से, ब्रेकेज से और ख़राब होने से, पेरिशेबल होने से, इन चीज़ों से बच जाए। और कल जनरली हम देखते हैं दूध, सब्जियां, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको तो मार्केटिंग नहीं किया जाता, ये तुरंत पेरिशेबल होती हैं, तो इनके लिए मार्केटिंग करने जितना भी नहीं रहता। लेकिन आइसक्रीम्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई, दवाइयाँ हो गई, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज फैसिलिटी मांगती है, और बफर स्टॉक रखना पड़ता है। और काफ़ी अच्छा खासा इसके ऊपर में टॉपिक तैयार किया जा सकता है अलग से स्टोरेज पे। देन कम अपॉन नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज़ फाइनेंस फैसिलिटी। अगर इन सब कामों के लिए अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, किसी को क्या, प्रोड्यूसर को रिक्वायरमेंट है कि भैया मुझे ये स्टोरेज फैसिलिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल खरीदें या प्रोडक्शन प्रोसेस को ज़्यादा मोर एडवांस करना है, तो क्या करना होगा, उन लोगों को कुछ फाइनेंस फैसिलिटीज़ चाहिएंगी, जिसके लिए वो बैंक के पास जा सकते हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर देयर, और ये इनको प्रोवाइड कराते हैं फाइनेंस ऑन द EMI एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और इक्वी मंथली इंस्टॉलमेंट। ये जो डिफरेंट मोड्स होते हैं, इस तरीके से इनको लोन्स भी प्रोवाइड होता है बिजनेसमैन को। और कंज्यूमर्स के पास से भी अगर ये प्रोडक्ट परचेज करने के लिए अगर उस समय अवेलेबल मनी नहीं है ऑन स्पॉट, तो प्रोड्यूसर्स इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को तो बाय कर लीजिए, लेकिन ये हमारे पास में ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, जिसको हम उधार भी कहते हैं, तो वो एक लोन के तरीके से कंज्यूमर को फॉरवर्ड की जा सकती है। तो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विच वी हैज़ डिस्कस्ड अर्लियर टॉपिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। Importance of marketing. Importance of marketing is growing day by day. The reasons behind this is the changing consumer needs, rising supply, over demand, gaps in consumer behavior and needs hierarchy, varying consumer interests, etc. Effective marketing efforts can help the nation in rapid economic development by making optimum utilization of limited resources to meet the consumer needs. कंज्यूमर की नीड्स जो है डे बाय डे चेंज होती रहती है, तो उस अकॉर्डिंगली ये जो मार्केटिंग है मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर में एक बहुत बड़ा पोर्शन अपना परसेंटेज देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर को बेटर प्रोडक्ट देने के लिए जो मार्केटर एफर्ट करता है, अपने पास रिसोर्सेज तो है अवेलेबल, लिमिटेड है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सो मैनी, जो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो एक लिमिटेड है, और जो हमारी इच्छाएं हैं, नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट से मैच करने का काम करता है मार्केटिंग। तो इस मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस कितनी होगी वो हम आज समझने जाएंगे। इसी में कंटिन्यू करते हुए, मार्केटिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस and the activities involved are undertaken regularly like the market analysis, communication, product diversification, etc. For the convenience of the study of importance of marketing management can be divided into following beneficiaries. Beneficiaries means जिनको benefit transfer होता है, the parties which get benefit from the marketing. तो these beneficiaries can be business itself, consumer, society एंड दी नेशन। अब इन चारों पार्ट्स को अगर हम अलग अलग डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि कितना स्कोप है मार्केटिंग का और कितने बेनिफिट्स ट्रांसफ़र होते हैं। इम्पॉर्टेंस को हम लोग बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, और इम्पॉर्टेंस कैन बी द इन हिंदी इट कैन बी टेड महत्व और लाभ,
कि विपणन का क्या महत्व हो सकता है या क्या लाभ हो सकते हैं। तो हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इम्पॉर्टेंस फॉर बिजनेस और एंटरप्राइजेस, इम्पॉर्टेंस फॉर कंज्यूमर, इम्पॉर्टेंस फॉर सोसाइटी एंड इम्पॉर्टेंस फॉर नेशन। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर बिजनेसमैन और एंटरप्राइजेस। एक व्यवसाय को विपणन से होने वाला महत्व या व्यवसाय के लिए विपणन का क्या महत्व है। तो हम सबसे पहले इसका देखते हैं, वन बाय वन एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सर्वाइवल इन कंपटीशन। प्रतियोगिता में बने रहने हेतु, सर्वाइवल मीन्स जीवित रहने होता है, लेकिन हम यहाँ बने रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो यू हैव टू डन मार्केटिंग। कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हुए आपको कंटिन्यूसली इसमें चेंजेस जजमेंटल होते हुए आपको अपने प्रोडक्ट को इस अकॉर्डिंगली बना करके पेश करना है, जिससे कि कंज्यूमर को बेनिफिट ट्रांसफ़र हो। और ये काम आप अकेले नहीं कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी कर रहे हैं, वो थोड़ी ना चुप बैठे रहेंगे। तो ऑब्वियसली वो भी इस काम को कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एडवर्टाइजिंग, कंटिन्यूसली पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन स्कीम, पर्सनल सेलिंग, व्हाटएवर। तो दीज मेथड कैन बी यूज फॉर मार्केटिंग मिक्स, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए कि आप मार्केट में हैं। तो इस चीज़ को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए होता है, और प्रॉफिट चाहने के लिए स्टार्टिंग में फर्स्ट डे आपको प्रॉफिट गेन होना स्टार्ट नहीं होता है, आपको उसके लिए कुछ एफर्ट्स करने होते हैं। तो फर्स्ट डे आप जो भी चीज़ करेंगे, शुरुआती टाइम आपको कॉस्ट ज़्यादा आती है, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, फिर आपके रेवेन्यूज़ गेन होना स्टार्ट होते हैं। देन मूव अपॉन सेकेंड पॉइंट, बेसिस ऑफ प्लानिंग। नियोजन का आधार। नियोजन का आधार मीन्स मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू द मार्केट एंड कंज्यूमर्स। Therefore, it helps in gathering knowledge about consumer needs, interests, desires, etc. Due to this reason, every organization focuses on the production of those products which are preferred by the consumers, and the company makes its plans on the basis of various marketing information like market routes, competition, fashion, consumer interest, purchasing power, etc. What is the saying of marketing, importance of marketing, basis of planning? We have go through the functions of marketing, functions of management. Planning is the very first and foremost function of any management process. जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने एंटरप्राइज के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि प्लानिंग करनी होती है कि क्या करना है। तो क्या करना है उसके लिए हमको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि मार्केटिंग के अंदर हमने गैदर की है कंज्यूमर की। वो इन्फॉर्मेशन अचीव होने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, या हम जो रिसोर्सेज गेन कर सकते हैं उस अकॉर्डिंगली उसको मैच करके, क्योंकि कंज्यूमर्स की नीड्स, डिज़ायर्स हमेशा चेंज होती रहती है। तो उस अकॉर्डिंगली ये काम करने का जो माइंडेड काम है वो मार्केटिंग करती है, प्लानिंग करती है उसके लिए कि ओके इसको ऐसे मैच करके कौन से एरियाज़ में क्या मार्केट रूट रहेंगे, इस चैनल को इस तरीके से जाएँ। हम लोग देखते हैं अमेज़ॉन और ये स्विगी, जोमेटो, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होते होते ये रन हुए हैं, बड़े हुए हैं। तो इन्होंने कैसे अपनी प्लानिंग करी होगी कि हम किस तरीके से कंज्यूमर को मोर बेनिफिटेड ट्रांसफ़र करें और मोर बेनिफिशरी क्रिएट करें। तो सर्वाइवल इन कॉम्पिटिशन, अनदर इम्पॉर्टेंस फॉर द एंटरप्राइज और बिजनेसमैन, एंड बेसिस ऑफ प्लानिंग, बिकॉज क्योंकि मार्केटर या ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर हैं उनको सबसे पहले मेन फंक्शन ही क्या परफॉर्म करना होता है, प्लानिंग। और इसके लिए मार्केटिंग सबसे मस्ट है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर को आज की तारीख में क्या चाहिए, कितना चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, कहाँ चाहिए। तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंस। अनदर इज द थर्ड वन इज
ग्रोथ इन सेल्स, विक्रय में वृद्धि। ऑब्वियसली हमेशा मैं बताती आ रही हूँ, मार्केटिंग इज़ दी वास्ट देन सेल प्रोसेस। सेल में आपको सिर्फ बनी हुई चीज़ को बेच देना है कैसे भी करके, कि बस कंज्यूमर के पास ये चीज़ चली जानी चाहिए, सेटिस्फाई होगा तो दोबारा लेने आएगा, अदरवाइज नो नीड। बट इससे मार्केटिंग करने से सेल्स में इम्प्रूवमेंट होता है। कोई बता सकता है कैसे? बिकॉज कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फाइड, और जब आप किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड होते हो तो अब आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को बार बार बाइंग पैटर्न रिपीट करना पसंद करते हो, और उसके लिए दूसरे लोगों को भी अपना व्यू देते हो। जैसे आप कोई मूवी देख कर आए हो और अगर आप उस मूवी से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आपको बहुत अच्छी लगी है, तो आप 4 लोगों को भी फॉरवर्ड करोगे, अपने कमेंट्स करोगे, शेयर करोगे कि इसको आप ज़रूर वॉच कीजिए, 1 टाइम वॉच या मस्ट वॉच, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या हुआ, अगर कंज्यूमर खुद सेटिस्फाइड है तभी वो दूसरों को कन्विंस करेगा। तो इस तरीके से सेल्स में भी इंक्रीमेंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग में आपने कंज्यूमर की नीड्स, डिज़ायर, प्रेफरेंसेस, टेस्ट को अटेन करते हुए, उसको एनालाइज करते हुए वैसे ही प्रोडक्ट उसको पेश किया है, प्रस्तुत किया है। देन मोर प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि या अधिक उत्पादन। ऑब्वियसली थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट थोड़े को रिलेटेड लग रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि जब सेल्स इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली सेल्स करेंगे कहाँ से? प्रोडक्शन का ही करेंगे। तो जो प्रोडक्शन की ऑटोमेटिकली लेवल जो क्या होगा, राइज हो जाएगा। इंक्रीज इन सेल्स रिजल्ट्स इन द नीड ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ड्यू टू विच द ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन। एक ध्यान रखिएगा, हमेशा जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मीन्स लार्ज लेवल पे अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। तो ये चीज़ का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप मार्केटिंग के थ्रू इंक्रीज इन सेल्स करेंगे, और जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू बिकॉज ऑफ द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन और रेज। डिस्ट्रीब्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन at minimum cost, न्यूनतम लागत पर वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। This is due to an effective marketing. When a firm is able to generate long-term production, it ultimately results into reduced cost per unit. जब अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है, इन रिजल्ट्स सेल्स इंक्रीज हो रही है तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्शन जा रहा है, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट ऑटोमेटिकली लेस हो रही है, और जब आपकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो रही है तो कंज्यूमर गेट मोर बेनिफिटेड। जनरली कंज्यूमर का नेचर, मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स का नेचर होता है कि वो लोग जब सेम यूटिलिटी रिसीव हो रही है तो वो उसको कम लागत पे लेना पसंद करते हैं। वो कंपेयर करते हैं कि ये चीज़ मुझे 9 रुपये की पड़ती है और सेम सेटिस्फैक्शन दे रही है, और ये चीज़ मुझे अगर 10 रुपये की दे रही है और सेम सेटिस्फैक्शन दे रही है, तो ऑब्वियसली वो 9 रुपये की चीज़ लेंगे, कोई 10 रुपये की क्यों लेगा। तो कंज्यूमर को जब मिनिमम कॉस्ट पड़ती है उस प्रोडक्शन की, अगर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन लेस कॉस्ट पे होगा, मिनिमम कॉस्ट पे होगा। देन हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मिडिल मैन। मिडिल मैन कौन होते हैं? होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक कड़ी होते हैं। प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर के बीच में जितनी भी पार्टीज होती हैं, दे ऑल आर नोन एज मिडिल मैन, वेदर दे आर होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, एजेंसी, फ्रेंचाइजी और एनीवन। तो ये दीज पीपल आर नोन एज मिडिल मैन।
तो ये क्या करता है, मध्यस्थों को आकर्षित करने में सहायक। कौन? मार्केटिंग। मार्केटिंग का ये चैनल होता है एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट के अंदर ही आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट या किसी भी एडवर्टीजमेंट के अंदर में नीचे लिखा रहता है फॉर बिजनेस इंक्वायरी, और एक छोटा छोटा फ़ोन नंबर दिया हुआ रहता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग यू कैन गेट द मोर मिडल मैन एज पर योर पब्लिसिटी, एज पर योर मोर प्रोसेसिंग चैनल्स, मार्केटिंग एरियाज। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चलता है कि हमको इस प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, विच मीडियाज यू कैन यूज़ बेटर। नाउ नेक्स्ट, creation of goodwill। ख्याति में वृद्धि। जब आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जब आपकी सेल्स बढ़ रही है, जब आपकी गुडविल इंक्रीज, जब आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट का जो नाम है लोगों की ज़ुबान पे चढ़ जाएगा और लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना पसंद करेंगे। तो ये आपकी गुडविल भी इंक्रीज़ कर रहा है। डे बाय डे आपके प्रोडक्ट की जो है डिमांड बढ़ती जा रही है और लोगों को सेटिस्फेक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है, लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं और आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इट क्रिएट्स इनटू गुडविल। When consumers get quality products meeting their needs at minimum cost, they become satisfied. This results in an increasing number of satisfied consumers in the market, and when eventually increase the goodwill of the organization. Advertisement and sales promotion also helps in increasing the goodwill of an organization. जितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे उतना लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकेंगे। एक पॉइंट बीच में रह गया था जो कि था इंक्रीज इन प्रॉफिट। लाभों में वृद्धि। जब सेल्स इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो फिर भैया पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही है, तो लाभों में वृद्धि क्यों नहीं होगी? इंक्रीज इन सेल्स, मार्केटिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्स। अब जब सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा कंज्यूमर को, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो लार्ज लेवल ऑफ प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दैट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट इज़ मिनिमम, और मिनिमम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गेट बेनिफिटेड होगा। तो इसका बेनिफिट कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर को भी मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, कि उसके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब जब प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा विकास और विस्तार। डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन, विकास एवं विस्तार। बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होगा, मल्टीनेशनल होगा, ग्लोबलाइज होगा, एक शहर, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में, और मल्टी लेवल, मल्टी ब्रांड बन जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो मल्टीनेशनल हो जाएगा, ट्रांसनेशनल हो जाएगा, बाउंड्रीज क्रॉस करेगा। ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट देश हर जगह, हर घर में, विदेशों में भी आपकी अपनी पहचान बनाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मार्केटिंग, बिकॉज द डेवलपमेंट एक्सपांशन इज ऑल्सो इज़ द रिजल्ट ऑफ दी मार्केटिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा प्रचार कर पाते हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से एडवर्टाइज कर पाते हैं। द वन मोर अनदर बेनिफिट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति। One marketer can get release his responsibility by completing the activity marketing, क्योंकि वो मार्केटिंग करके कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, लोगों की नीड जज कर रहा है, लोगों को सेटिस्फैक्शन दे रहा है, सोसाइटी को बेनिफिट्स ट्रांसफ़र कर रहा है। इन एन इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम ऑल द एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन
considering the satisfaction of consumer as the basis. Therefore, modern marketing also helps in fulfillment of social objectives and responsibilities. डेवलपमेंट भी हो गया, एक्सपांशन भी हो गया, बिजनेस को कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं मार्केटिंग करने के. अनदर सक्सेस इन इंटरनेशनल ट्रेड. सक्सेस इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता. बिजनेस ट्रांसनेशनल हो रहा है, ग्लोबलाइज हो रहा है, तो बिजनेस में क्या हो रही है, सक्सेस हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल हो रही है. तो ये बिज़नेस के क्या हुई, एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई कि हम बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर या मल्टी लेवल का उसको बना सकते हैं, मल्टीनेशनल बना सकते हैं अपनी कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर द बिजनेसमैन और एंटरप्राइज. लेट्स गो थ्रू वन बाय वन. सर्वाइवल इन कॉम्पिटिशन मीन्स प्रतियोगिता में जीव बने रहना. बेसिस ऑफ प्लानिंग, नियोजन का आधार. ग्रोथ इन सेल्स, विक्रय में वृद्धि. मोर प्रोडक्शन, अधिक उत्पादन. डिस्ट्रीब्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत पर वितरण. हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मिडिल मैन, मध्यस्थों को आकर्षित करने में सहायक, बिकॉज द एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी गेट्स मोर मिडिल मैन to reach your product and distribute at customers. Helps in attracting middleman. Increase in profits. Creation of goodwill, ख्याति का आधार. आपकी बिजनेस की जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर्स होती है या फिर आपकी बिजनेस का नाम बढ़ता है, वो किस वजह से होता है, गुडविल बढ़ने से. देन डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना, उसका विस्तार करना. फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति कर लेता है एक मार्केटर जस्ट बिकॉज ऑफ function marketing. How in an effective marketing system all the activities are undertaken considering the satisfaction of consumer as the basis. Therefore, modern marketing also helps in fulfillment of social objectives and responsibilities. And the last but not the least, success in international trade. International trade, an effective marketing system helps in gathering information regarding the needs, tradition and competitive conditions etc. of the foreign market. विदेशी मार्केट या विदेशी बाज़ारों की ज़्यादा से ज़्यादा सूचना एकत्रित करना, उनके वहाँ पर कैसे परंपराएं हैं, उनकी कैसी आवश्यकताएं हैं, वहाँ पे प्रतियोगिता का क्या स्तर है या क्या सुविधाएं हैं. दिस हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ रिक्वायर्ड कलर, डिज़ाइन, शेप्स एट्सेट्रा. उसी अकॉर्डिंगली वहाँ के टेस्ट डेवलप किए जाते हैं, कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंगली उनको वो प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है. एंड विच इन टर्न हेल्प्स इन गेनिंग सक्सेस इन इंटरनेशनल ट्रेड. और यही वहाँ के कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोर सेटिस्फाई करेगा. जैसे कि मैकडी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मैकडी का जो एक बर्गर का एग्जांपल है, तो मैकडी का जो बर्गर है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि उसको इसी प्रोसेस और इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाना है. लेकिन आप जानते हैं कि फॉरेन के अंदर में, अमेरिका में खास के अंदर में तीखा कम खाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं. तो उन्होंने जब इस चीज़ को अच्छे से मार्केट किया, लोगों के व्यूज़ देखे, उनकी नीड्स, उनकी प्रेफरेंसेस को जाना, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ इंग्रेडिएंट्स वही कॉपी नहीं कर सकते, हालांकि हम यूनिफॉर्मिटी बना के रखेंगे, लेकिन वहाँ पर जहाँ पे कि इंडिया जैसे देश के अंदर में इतने कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कितनी तरह के लोग रहते हैं, इतने अलग अलग प्रांतीय भाषाओं के अकॉर्डिंगली, तो उनके टेस्ट को डेवलप करने के हिसाब से हम उनको इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो सर्वाइव नहीं कर सकते. तो दीज कैन बी द मोर डिस्क्राइब्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग. बेटर गेट कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेनिफिट ट्रांसफर्स हो बिजनेसमैन को या एंटरप्राइज को. तो मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो हमने देखा था कि बेसिस ऑफ प्लानिंग में भी ये हेल्प करता है, ये मार्केटिंग के डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, बिकॉज किसी भी मार्केटर को या किसी भी बिजनेसमैन को भी ये हेल्प कर रहा है डिसीजन मेकिंग में कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे आगे लॉन्च करना है, किस तरीके से मुझे बेनिफिट होगा, इसको मार्केट कैसे करना है, सर्च करना है, सर्वे करना है, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को डिटेल रिसर्च करना है. तो ये सारी चीज़ें कम्स किसके अंदर में आती है, मार्केटिंग फंक्शन में आती है. तो अगर कोई मार्केटिंग फंक्शन को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर करता है, इसको समझने की कोशिश करता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. The importance of effective marketing is growing day by day. The reasons behind this is changing consumer needs,
rising supply over demand, gaps in consumer behavior and needs hierarchy, varying consumer interests, etc. Effective marketing efforts can help the nation in rapid economic development by making optimum utilization of limited resources to meet the consumer needs. Marketing is a continuous process and the activities involved are undertaken regularly, like the market analysis, communication, product diversification, market survey, etc. For the convenience of the study of importance, we have divided these importance into 4 major categories, in which we have discussed the importance of marketing for any enterprises or businessmen, or then after we can define or segregate this importance to consumer, then importance for the कंज्यूमर, उपभोक्ताओं के लिए विपणन का क्या महत्व है. उसके बाद में अगर हम थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वो होगा इम्पॉर्टेंस फॉर सोसाइटी, इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर सोसाइटी. किसी भी समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए उस विपणन का क्या महत्व है. देन आफ्टर वी विल मूव अपॉन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर नेशन. किसी भी देश के लिए वहाँ पे रहने वाली या वहाँ वर्क करने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो विदेशी कंपनियाँ हों, चाहे वो देश की हों, चाहे वो इंटरनेशनल हों, कैसी भी कंपनीज़ हों, उनको उनकी तरफ से उनको विपणन मार्केटिंग करने से उनसे देश को क्या फ़ायदा होगा, या देश को उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस होगी किसी भी कंट्री को. तो दीज आर द टॉपिक्स वी डिसाइड या वी डिस्कस वन बाय वन. In this lecture, we have discussed importance of marketing for businessmen or enterprises, in which we have discussed 11 points. One more revision, the points all are: survival in competition, प्रतियोगिता में बने रहना, basis of planning, नियोजन का आधार, then growth in sales, विक्रय में वृद्धि, more production, उत्पादन, अधिक उत्पादन, देन डिस्ट्रीब्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत पर वितरण, देन इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, लाभों में वृद्धि, हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मिडलमैन, मध्यस्थों को आकर्षित करने में सहायक. ये मध्यस्थ कौन होते हैं? मिडलमैन या होलसेलर्स. एन इफेक्टिव मार्केटिंग system makes it easy to get middlemen like agents, wholesaler, retailers, etc. As the middlemen prefer those producers whose marketing systems are consumer oriented and effective. Because आपका marketing system या marketing planning आपने जो भी किया, अगर वो more consumer satisfaction oriented है, तो आपके उस product को बेचने के लिए middleman को बहुत खास efforts नहीं करने होंगे, क्योंकि वो सारे काम तो आपकी organization खुद पे खुद कर रही है. तो this can helps the middleman to get more consumers and more benefit from the society. Then after creation of goodwill, किसी भी business की या संगठन की सफलता का आधार या ख्याति का आधार कह सकते हैं इसे, ख्याति का विकसित होना कह सकते हैं. Then development and expansion, विकास एवं विस्तार, बिजनेस का विकास. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज हेल्पफुल इन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. because performing the marketing or survey activity, one can identify और one can judgment या जजमेंटल हो सकता है कंज्यूमर के लिए कि वो कौन सा डिमांड ज़्यादा करेगा या कंज्यूमर को कौन से नए प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अब होने वाली है. तो जितना जल्दी वो सर्वे करेगा उसको पता चलेगा कि कंज्यूमर को अब ये नया टेस्ट चाहिए, उस अकॉर्डिंगली वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में चेंज ओवर करेगा और देन आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट फॉर दी कंज्यूमर. बिकॉज अल्टीमेटली बेनिफिट या अल्टीमेटली टारगेट क्या है हमारा? प्रॉफिट के साथ साथ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. देन फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन सारे बेनिफिट्स को एक तरफ रखो, लेकिन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से CSR के नाम से जानते हैं, वो भी अल्टीमेटली फुलफिल हो ही जाती है इस तरीके से. उसके बाद में हमने देखा सक्सेस इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस तरीके से हेल्प हो सकती है, किस तरीके से इसके बिजनेस फ़ायदे हो सकते हैं. तो ये हमने देखे बेनिफिट्स या इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर द बिजनेसमैन और एंटरप्राइज. किसी भी बिजनेसमैन मतलब किसी भी व्यवसायी को या व्यवसायिक संगठन को विपणन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं या क्या महत्व हो सकते हैं. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.